हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 19 अप्रैल 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का विषय शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका अर्थ है दोस्तों साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। यह विषय वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य संकट के लिए वैश्विक एकता पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, कृषि मंत्रालय। यह है दोस्तों कृषि मंत्रालय, नरेंद्र सिंह, कृषि मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन को किसान और व्यापारियों के लिए कृषि और बागवानी उत्पादों के प्राथमिक परिवहन में सुगमता लाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया। कृषि उत्पादों में दलहन, मोटे अनाज आदि, फल और सब्जियां, नारियल, मसाले, तेल के बीज, फूल, बांस, लांग और स्थानीय उत्पाद, रेशेदार फाइबर, फसलें आदि शामिल है। इस ऐप की मदद से व्यापारी कोल्ड स्टोरेज वाहनों द्वारा जल्द खराब होने वाली वस्तुओं को भी ले जाने में सक्षम होंगे। अब दोस्तों यहाँ प्राथमिक परिवहन और द्वितीय माध्यमिक परिवहन की बात हुई है, तो जान लेते हैं प्राथमिक परिवहन। प्राथमिक परिवहन में उत्पाद खेतों से मंडियों, एफपीओ, कलेक्शन सेंटर और गोदामों आदि में भेजे जाते हैं, जबकि माध्यमिक परिवहन के तहत उत्पाद मंडियों से एक राज्य से दूसरे राज्य की मंडियों में या प्रसंस्करण इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, गोदामों और थोक विक्रेताओं तक पहुंचाए जाते हैं। अब दोस्तों कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। इन्होंने ही किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा एसिस कोरोना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4, दिल्ली सरकार द्वारा। अब दोस्तों दिल्ली सरकार ने एसिस कोरोना नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर पर जाकर सर्वे करने के लिए नई ऐप एक्सेस कोरोना का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से एकत्र होने वाले आंकड़ों का जल्दी विश्लेषण करने में मदद मिलेगी और जिससे वायरस को रोकने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी। इस ऐप के माध्यम से एकत्रित डेटा को तत्काल सर्वर पर अपलोड करने के तुरंत विश्लेषण किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन एसिस कोरोना को बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों यहाँ दिल्ली की बात हुई है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसल 2020 राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा खरीफ फसल 2020 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, टीवीएस मोटर कंपनी की विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। प्रतिष्ठित स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया गया
सौदे के एक ही हिस्से के रूप में टीवीएस मोटर सिंगापुर पीटीई लिमिटेड ने नॉर्टन मोटरसाइकिल होल्डिंग्स लिमिटेड और नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके लिमिटेड के साथ परिसंपत्ति खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ ने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उपकरण लॉन्च किए हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड-19 डिसइंफेक्शन कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए 2 नए उत्पाद लॉन्च किए। इन नए उत्पादों में ऑटोमेटिक मिक्स्ड वेस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स एवं हैंडहेल्ड यूवी डिवाइस शामिल है। डीआरडीओ कोविड-19 से लड़ाई में अपना योगदान देने के लिए अपने मौजूदा शस्त्रागार से निरंतर समाधानों का विकास कर रहा है। अब दोस्तों इन 2 उपकरणों के बारे में जान लेते हैं। ऑटोमेटिक मिस्ट आधारित सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट के बारे में। ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट को दिल्ली के सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी द्वारा विकसित किया गया है। यह जल संरक्षण के लिए विकसित की गई वाटर मिस्ट एरेटर तकनीक पर आधारित है। ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट एक संपर्क रहित सैनिटाइजर डिस्पेंसर तकनीक है जो भवनों, कार्यालय परिसरों आदि में प्रवेश करने के दौरान हाथों के सैनिटाइजेशन के लिए एल्कोहल आधारित हैंड रब सैनिटाइजर सॉल्यूशन का छिड़काव करता है। इसका इस्तेमाल ऑफिस बिल्डिंग्स, रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान में किया जाता है। अब दोस्तों यूनिट सैनिटाइजेशन बॉक्स एवं हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस के बारे में जानते हैं। यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स एंड हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस को डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स का उपयोग व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, पर्स, मुद्रा, कार्यालय फाइलों के कवर आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाएगा, जबकि हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कार्यालय और घर की चीज़ों जैसे कुर्सियां, फाइलें, डाक वितरित वस्तुएं और खाने पीने के पैकेटों कीटाणु रहित करने के लिए किया जाएगा। यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड डिवाइस पराबैंगनी सी लाइट आधारित उपकरण है। पराबैंगनी सी लाइट कोविड-19 के आनुवांशिक कणों को नष्ट करने में विशेष रूप से अच्छा माना गया है तथा ये वायरल कणों को फैलने से भी रोकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 समस्याओं के समाधान पर एक वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इसका विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1 कोविड-19 इशूज, चैलेंजेज एंड वे फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 से सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट विकसित किया है? इसका सही आंसर है CSIRNAL। दोस्तों ये है सूट जिसको CSIRNAL ने विकसित किया है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की घटक बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय वातरिक्ष प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज NAL ने बेंगलुरु की MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया है। पॉलीप्रोपिलीन लेपित कई लेयरों वाला बिना बुना हुआ कपड़े का सुरक्षा सूट हेल्थ वर्कर्स के लिए बनाया गया है ताकि कोविड-19 से डटकर मुकाबला किया जा सके। पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट कोविड-19 से निपटने में 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मियों और अन्य तरह की स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षित रखने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए
ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2 डाक विभाग। दोस्तों यहाँ ऑप्शन 1 आ गया है, ये गलती से हो गया है, यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 डाक विभाग। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस आदिवासी नेता का निधन हो गया जो उड़ीसा सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं? इसका सही आंसर दोस्तों सहारे ओरम। दोस्तों ये हैं सहारे ओरम, जो एक प्रसिद्ध नेता थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये उड़ीसा सरकार में पूर्व मंत्री थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे द्वारा डाले हुए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आप PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने PDF लिंक कर दी है, वहाँ पर जाके लिंक पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे कल मिलेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ आपको डिस्कशन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।